प्यारे बच्चों, यहाँ इस वक्त मैं आपको IIT JEE एडवांस पेपर 26 पेपर नंबर सेकंड में जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, यानी कि आपसे कहा गया है लिटिल बी द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एट द पॉइंट 64, 32. Let be the tangent to the same parabola at another point x1, y1. On the parabola, if identity are perpendicular to each other, then the distance between the point x1, y1 and the focus of the parabola. तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपसे कहा है कि पैराबोला है और हम ये पैराबोलिक जो आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये की शेप में है। तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि पैराबोला डेफिनेटली वो इस शेप में बनेगा। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा, इसके साथ साथ यानी कि ये y है जो ओरिजिन पे टेंजेंट है, राइट। मैं इस वक्त यानी कि आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पैराबोला है वो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है। इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, आई शैल गेट 4a की जगह मेरे पास 16 है, तो 4a 16 हो गया, a मेरा यानी कि 4 हो जाएगा। अब हमें ये पहले से पता है कि किसी भी पैराबोला जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ax की टर्म में होती है, हमेशा उस पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो हमेशा यानी कि a t स्क्वायर प्लस 2at होती है। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि जो t पॉइंट है वो यानी कि आपके पास ये ले लिया है, t1 हमारे लिए। अब ये पॉइंट माना कि जो दे रखा है वो पॉइंट है, आई कंपेयर दिस विद दैट, तो मेरे पास यानी कि 281 की जगह 32 है। तो जैसे मैं यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू आपके पास कितनी 4 है, तो मैं a के स्थान पे 4 लगा लूँ, t1 आपका एज इट इज है। देन ये आपका 8 हो गया और 8 यहाँ पे डिवाइड करें तो t1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। जैसे आपको पहले से पता है कि जब भी यानी कि पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a t स्क्वायर प्लस 2at होता है, तो उसमें यानी कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसका स्लोप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो 1/t के बराबर होता है। यहाँ आपका पॉइंट का पैरामीटर आप t1 लेके चल रहे हैं, तो उस पॉइंट t पर जो स्लोप है वो 1/t1 के बराबर होगा। मेरा t1 यानी 4 है, तो m1 की वैल्यू 1/4 हो जाती है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं इस तरह से m1 की वैल्यू को हमने ऑब्टेन कर लिया। दूसरा एक और पॉइंट आपको दे रखा है कि वो पॉइंट यानी कि आपके पास क्या है, वो पॉइंट यानी कि आपके पास इस वक्त दे रखा है, एक पॉइंट t है, एक पॉइंट l है। तो माना कि जो l पॉइंट है उसे मान लिया कि वो पैरामीटर t2 से लिख लिया, शेप आपकी वही रहेगी, पैरामीटर बदल गया, और इसका स्लोप भी हमेशा किसी पॉइंट t पर स्लोप हमेशा 1/t होता है, तो ये पॉइंट t2 है, तो इसका स्लोप यानी कि t इक्वल्स टू 1/t2 हो जाएगा। पर आपसे ये कहा गया कि इन दोनों पॉइंट t1 t2 पर की जगह टेंजेंट्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हमेशा उनकी स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू पहले से आपके पास 1/4 आ चुकी है, m2 की जो वैल्यू 1/t2 है। अगर इसे सॉल्व करें, ये आपका यहाँ मैनेज हो जाएगा, फिर उल्टा करें तो t2 की वैल्यू -1/4 हो जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपका पास L है वो x1 y1 है और वो ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ डेफिनेटली इससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू इसके बराबर है, ये पुट कर लिया। a पहले से ही आप डिसाइड कर चुके हैं कि वो 4 के बराबर है। आई रिप्लेस दिस a by 4, आई रिप्लेस माई t2 by -1/4, मगर यहाँ t2 स्क्वायर है तो -1/4 and 2 square. I just saw it, I should get 1/4. तो इस तरह से यानी कि मेरे पास जो पॉइंट x1 y1 दे रखा है उसका जो x1 है, जो यानी कि x कोऑर्डिनेट है, उसे हमने फाइंड कर लिया, 1/4 है। आपसे कहा कि इस पॉइंट की यानी कि इस पैराबोलिक कर्व की फोकस से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। ये हमेशा आपको सिखाया गया है कि focal distance of any point which lie on the parabola is always gained by x1 plus a। तो मेरा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है और प्लस a करना होता है, बट x1 की जो वैल्यू है वो 1/4 है, a मेरे पास 4 है। I put then I saw it is 17/4। तो I look with these option, तो मेरा ऑप्शन नंबर यानी कि C
इज द करेक्ट आंसर. सो योर आंसर विल बी सी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी कि 2D का, मगर इसे एक इजी स्टेप के साथ आप आसानी से इसे परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक इट. थैंक यू.